हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो उसमें हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स, क्या होते हैं अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनता है, किस किस तरह से क्लासिफाइड होते हैं। देन उसमें ज्यूटराइन का एक टॉपिक आता है, ज्यूटराइन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं? देखो, अमीनो और एसिड नाम से ही पता चल रहा है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हम इनको बायोमोलिक्यूल्स लिख सकते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन्स बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं। तो बॉडी के अंदर बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, तो लाइफ इनके लिए, इनके बिना पॉसिबल नहीं हो पाती लाइफ। तो बायो मतलब लाइफ के लिए, और मोलिक्यूल्स होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं विच हैव बोथ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन देम। तो इनके अंदर दोनों फंक्शन ग्रुप होते हैं। एक अमीन का फंक्शन ग्रुप भी होता है जो कि थोड़ा थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो है ही एसिड का। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप होता है, एक अमीन फंक्शन ग्रुप होता है। तो दोनों ही होते हैं किसके अंदर? अमीनो एसिड्स के अंदर। नाउ ये और क्या होते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो यूनिट्स होती हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं की लंबी लंबी कार्बन चेन्स हम बना देते हैं। एक ये को अटैच कर दिया दूसरे से, फिर तीसरे से अटैच कर दिया। तो ये जब अटैच होते रहते हैं ऐसे, किसके साथ अटैच होते हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हुए थे हमारे किसके साथ? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। ऐसे ये पेप्टाइड लिंकेज के साथ अटैच होते हैं। तो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ, ऐसे लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं अमीनो एसिड्स की। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटीन्स बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो इनको और हम क्या लिख सकते हैं भैया? जो प्रोटीन होते हैं वो हाइड्रोलिसिस पे वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या दे देते हैं? मैनी यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर अगर प्रोटीन बनाती है, तो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगा वाटर के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोलिसिस, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, तो वो क्या दे देगा हमें? मैनी यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये बेसिकली क्या होता है? अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें, जनरल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें कि कार्बन के साथ हमने बात की कि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अमीन ग्रुप NH2, जिसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। लोन पेयर की वजह से क्या करता है? लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लोन पेयर डोनर्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक नेचर शो हो रहा है। और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो तो होता ही एसिड नेचर का है। नाउ एक साइड हमारा H जोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ हम R जोड़ सकते हैं। अब ये जो R हमारे पास है, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है। नाउ दिस एल्काइल ग्रुप, हम इस एल्काइल ग्रुप को अलग अलग तरह से चेंज करके अलग अलग बना सकते हैं। क्या? अमीनो एसिड्स। यहाँ पे मैं कुछ और लगा दूं तो कुछ और अमीनो एसिड बन जाएगा, कुछ और R की वैल्यू लगा दूं, मतलब एल्काइल है, वैल्यू तो नहीं, एल्काइल ग्रुप को अलग लगा दिया। एल्काइल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, CH3, ये CH2, CH3, और यहीं पे जोड़ दूं मैं एक और CH3, तो ये अलग ग्रुप हो सकता है। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं किसमें आ जाते हैं? अपने R में आ जाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स में आ जाते हैं। नाउ इनको अलग अलग करके हम अलग अलग तरह से अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। नाउ इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो गाइस, अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। एक हमारे पास होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एंड एक हमारे पास होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है, वो अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। तो इनकी रिक्वायरमेंट आउटसाइड से होती है, बाहर से होती है, तो हम डाइट के थ्रू इनको लेते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बॉडी खुद ही इनको सिंथेसाइज कर लेती है। तो खुद ही जब सिंथेसाइज कर ले तो बाहर से रिक्वायरमेंट इनकी नहीं होती है। इनकी रिक्वायरमेंट तो बॉडी को होती है, बट अंदर ही बना लेते हैं। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसको बाहर से नहीं लोगे ना, तो उसी तरह से अंदर ही सिंथेसाइज बॉडी के अंदर हो जाते हैं। तो वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, सो नॉट रिक्वायर्ड थ्रू डाइट। तो बाहर से रिक्वायरमेंट इनकी नहीं होती है। इसके अपोजिट हम यहां पे लिखें तो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, सो टेकन थ्रू डाइट। तो डाइट के थ्रू हम इसको
ले सकते हैं। नाउ इनके अगर एग्जांपल की बात करें तो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन एसेंशियल जो हमारे पास होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के होते हैं, सिंपलर होते हैं। ये जो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, तो इनमें जो सिंपलर में हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं, इसके एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है हमारे पास। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हम कैसे बना लेते हैं, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक कार्बन होता है, इसके साथ एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये तो बेसिकली होते ही हैं। अमीनो एसिड्स है मतलब अमीन ग्रुप भी होगा एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। नाउ दोनों ही H अगर हम जोड़ देते हैं, इसमें एल्काइल की अगर चेन हम ना रखें तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लाइसिन बन जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का है। नाउ सेकंड की हम बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास एलेनाइन। सो एलेनाइन जो होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं, बाकी तो सेम रहता है। COOH ग्रुप रहेगा, NH2 ग्रुप रहेगा। नाउ एक तरफ H की जगह हमारे पास क्या लग जाता है, मिथाइल ग्रुप लग जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एलेनाइन। तो ये जो दो एग्जांपल्स थे किसके थे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के, बॉडी अंदर ही सिंथेसाइज कर लेती है, इनको बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, वेलाइन, एंड सेकंड वन हमारे पास क्या आता है, ल्यूसीन। नाउ इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, एक तो COOH हमारे पास होता ही है, देन एक NH2 जुड़ा हुआ होता है। नाउ यहां पे जो हमारे पास होता है CH, CH3 एंड CH3, ये हमारे पास होता है वेलाइन का स्ट्रक्चर। नाउ हम ल्यूसीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास होता है COOH ग्रुप होता है, NH2 जुड़ा हुआ होता है, एंड इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए ऊपर हम H लगा देते हैं, तो ये हमारे पास H के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये हमारे पास होता है CH2, CH एंड देन CH3, इसके साथ हमारे पास क्या हो जाता है जुड़ा, CH3। तो ये ल्यूसीन का स्ट्रक्चर होता है, ये वेलाइन का स्ट्रक्चर होता है। तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल आपको समझ में आए होंगे। नाउ इनके एग्जांपल्स भी आपको समझ में आए होंगे। नाउ हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि इनकी जो होती है टाइट्रेशन में कैसे यूज होते हैं अमीनो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2024 के सेशन में भी आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था इग्नू में, तो हम इसको देखते हैं एक बार। सो गाइस, टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड में देखते हैं हम सबसे पहला जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड। प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड बेसिकली क्या होता है, प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड्स के अंदर हम एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स डाल देते हैं अमीनो एसिड के अंदर, तो उसमें जो हमारा NH2 ग्रुप होता है उसके ऊपर जो लोन पेयर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है H+ ग्रुप, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारे पास प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड। तो हम टाइट्रेशन की शुरुआत कहां से करते हैं, यहां से करते हैं, प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड से। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, ये प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड का था। नाउ इसमें जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास अमीनो एसिड का वो क्या होता है, COOH, NH2, यहां पे हम सबसे बेसिक ले लेते हैं CH3H, ये वाला ले लेते हैं हम, एलेनाइन वाला। नाउ इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम H+ को रिएक्ट करवाते हैं, H+, यहां से स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन को। ये जब इसके साथ अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो ये लोन पेयर इनको ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये लूज कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH3+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH3+। तो प्रोटॉन ने इस पे अटैक किया इसके लोन पेयर्स पे, तो NH3+ बन गया। नाउ ये जो हमारे पास है इस पे ओवरऑल चार्ज कौन सा आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। नाउ इसके अंदर हम बेस को ऐड करना शुरू करवा देते हैं, OH को ऐड करना शुरू करवा देते हैं। नाउ गाइस, जब हम इसके अंदर OH को ऐड करना शुरू करवा देते हैं, बेस को ऐड करना शुरू करवा देते हैं, तो सेकंड पार्ट जो हमारा बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं गाइस। ये जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं PI, ये होता है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके अंदर हमारे पास बनता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन बेसिकली क्या होता है, ज्विटर आयन होता है हमारे पास जब एमिनो एसिड के अंदर ही एक पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज का ग्रुप भी प्रेजेंट हो एंड नेगेटिव चार्ज का ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल चार्ज जो हमारा एमिनो एसिड के ऊपर हो जाता है वो न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है। एंड पॉजिटिव और नेगेटिव अंदर ही तो चार्ज प्रेजेंट है, बट ओवरऑल चार्ज जो हमारा है वो न्यूट्रल हो जाता है। और उस टाइम पे जो हमारे पास पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। वो पॉइंट जो हमारे पास क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। नाउ यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो OH के साथ हमने बेस ऐड करना शुरू करवाया है, तो OH इसके साथ अटैक करेगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या करेगा, जो NH3 ग्रुप है इसके साथ नहीं, इसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एसिड है और OH क्या होता है बेस, तो बेस को ऐड करवाने तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH3C
H NH3+ तो हमारे पास एज इट इज है ही, एंड COO माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है हमारा ये H+ लूज कर देगा। बेस की प्रेजेंस में एसिड H+ लूज करता है, तो ये H+ लूज कर देगा, देन OH एंड H मिलके क्या बन जाएगा, H2O, वो हमारे पास किस में पड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन में वो रह जाएगा। नाउ ये हमारा जो ग्रुप बनेगा, इसके अंदर देखो, आप खुद ही देखो, इसी के अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है, इसी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ओवरऑल जो हमारा कंपाउंड हो जाता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो ओवरऑल कंपाउंड हमारा न्यूट्रल हो जाता है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको नोट किया जाता है टाइट्रेशंस के अंदर, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब के अंदर, तो इस पॉइंट को नोट किया जाता है। नाउ थर्ड हमारे पास जो आता है, हम फर्दर और क्या करते हैं, ऑन एडिंग फर्दर बेस को और ऐड करते चले जाते हैं। नाउ इसने तो H+ लूज कर दिया है, यहाँ का जो एक H+ एक्स्ट्रा ऐड हुआ होता है उस टाइम पे वो भी लूज हो जाता है, देन ओवरऑल चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो थर्ड पॉइंट को एक बार हम देख लेते हैं फिर से, सॉरी थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं एक बार। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ बेस इनटू सॉल्यूशन, और हम बेस को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, CHCOO माइनस, यहां से तो कुछ नहीं हो सकता ना, H+ यहां से तो लूज हो चुका है। ये जो H+ हमारे पास बचा हुआ है NH3+ का, ये जो H+ लूज हुआ मतलब बचा हुआ है यहाँ पे, जो ऐड हुआ था किसमें, फर्स्ट केस में हमने प्रोटोनेटेड ऐड लिया था, प्रोटोनेटेड लिया था तो उसमें H+ आके अटैक किया हुआ था, तो वो जो था H+, ये OH- जो हमने और बेस को ऐड किया है, तो ये जो OH- है ये इसके H+ को और लेके H2O बना लेगा ना, वो H2O एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, CHCOO- एंड NH2, यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप है ना। ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज जो हमारा आया वो क्या है, नेगेटिव चार्ज आया। ना थर्ड केस में जब फर्दर हम ऐड करते रहते हैं किस पे, OH ग्रुप को, OH- ग्रुप बेसिकली क्या होता है, बेस को, तो बेस को ऐड करते रहते हैं, तो वो NH3+ का जो H+ था, जो प्रोटोन था, उसको लेके वोटर बना लेता है, एंड हमारे पास क्या बच जाता है, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, नेगेटिव रह जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास ओवरऑल बच जाता है इस कंपाउंड के ऊपर। नाउ ज्विटर आयन का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, तो ज्विटर आयन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो। इसको आप क्या लिखोगे, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसके अंदर ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज ग्रुप भी प्रेजेंट होता है एंड पॉजिटिव चार्ज ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो ओवरऑल जो अमीनो एसिड हो जाता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो ये था हमारे टाइट्रेशंस। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं गाइस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। हम पूरा का पूरा लास्ट 3-4 सेशंस के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाते हैं इग्नू के। नाउ आप जाके इनको चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतने रखते हैं गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।